दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 157 से। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप लोग इससे पहले की सभी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न हैं शंकु और बेलन पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 48 सेमी है। फटाफट से आप लोग एक शंकु बनाएंगे। इस तरीके से आपका एक शंक्वाकार बर्तन है और इसमें आपको बताया गया है कि इसकी त्रिज्या 10 सेमी है। ये आपकी आर कितनी हो गई, 10 हो गई, और ऊंचाई 48। ये वाली जो आपकी ऊंचाई है ना, ये वाली एच कितनी आपकी है, 48 है। ठीक है। कहना है वह बर्तन पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन के अंतर्गत क्या है, पानी है। उस पानी को 20 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर बात को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे बर्तन तो कहा है, लेकिन बर्तन कैसा है ये नहीं कहा है। आपको समझना है बर्तन कैसा है। बर्तन आपका है बेलनाकार। ठीक है, क्योंकि दोस्त सवाल कह रहा है कि शंकु और बेलन पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो आप समझिए यहाँ पर बर्तन आपका बेलनाकार है। आपसे यहाँ पर नहीं कहा है, ठीक है, मिसप्रिंट यहाँ पर है, लेकिन आप समझिए आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर लिखा होगा कि बर्तन बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में तो आपका बेलनाकार आप इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, बर्तन आप बना लेंगे, इस तरीके से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप समझिएगा, यहाँ पर है इसकी आधार त्रिज्या इसकी है 20 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपकी जो त्रिज्या आपकी आप आर मान लीजिए कितनी आपकी 20 है, और ऊंचाई को आप मान लेंगे h1, क्योंकि आपको ऊंचाई दी गई। आपसे कहा गया है कि इसमें आपका क्या है, पानी डाला गया है, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यही आपसे कहा गया है। बर्तन की पानी की गहराई का मतलब क्या है कि पानी कितने भर जाएगा, मतलब ऊंचाई आपसे पूछी गई, आपने h मान ली, h1 मान ली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इस वाले से उस वाले में आपको क्या करना है, पानी डालना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि एक बर्तन से कोई चीज़ निकाल कर दूसरे बर्तन में डालते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दोनों बर्तनों के आयतन बराबर होते हैं। दोनों बर्तन के आयतन बराबर होते हैं। तो पहला शंकु आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई, देखिए आपका यहाँ पर देखेंगे तो पाई से आपका पाई बिल्कुल कैंसिल हुआ। ठीक है, लिखेंगे 1/3 गुणा आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 गुणा एच कितना है, एच आपका है 48, ये हुआ बराबर। देखिए आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर है, मतलब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कहेंगे 20 गुणे 20 और गुणे एच, तो गुणा कितना आप करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गुणा एच। तो इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना एच है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बोल रखा है कि एच आपका एच डैश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे h1। ठीक है, h1 इस तरीके से आपको ये निकालना है। देखिए यहाँ पर आप एक काम करेंगे, आपके 2 जीरो से आपके यहाँ पर दोस्तों दोनों जीरो कैंसिल होंगे। ठीक है, और आप 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 आपका जाएगा 16 बार, तो आपका है 16 बराबर 4h1। तो 4 एकन 4 चौका 16 आपका आ गया 4 बराबर h1। तो इस तरीके से दोस्तों आप सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 4 सेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी को समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए 158 नंबर है। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है। देखिए बेलन और शंकु दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां बराबर हैं। नोट करते हैं इसको भी हम लोग। एक बेलन है, इस प्रकार से आपका एक बेलन होता है, तो आपका एक बेलन है, और एक क्या है, एक है शंकु, एक है इस प्रकार से आपका शंकु। और सवाल कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है। इसकी त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर आर हो गई, तो आपके इसकी भी त्रिज्या यहाँ पर आर होगी। और अगर इसकी ऊंचाई आपकी एच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप समझ जाइएगा कि आपके इसकी भी आपकी ऊंचाई एच होगी। ठीक है, और आपसे कहा यदि उनके वक्र पृष्ठ 8:5 के अनुपात में हो। देखिए इनके वक्र पृष्ठ किसके किसके, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और ठीक है, और अपान में दोस्तों कौन सा, अपान में आपका है शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अपान में शंकु का वक्र पृष्ठ, और आपका है कितना, आपका है बराबर 8/5 के अनुपात में है। ठीक है, ये सवाल कर रहा है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH अपान, और शंकु का क्या होता है, शंकु देखिए क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRL, और है कितना 8/5 ये है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में आगे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर आप करेंगे क्या, देखिएगा आप लोग πR से आप लोग πR को कैंसिल करेंगे, और 2 एकन 2 आपका जाएगा 2 चौका 8। आपका दोस्तों यहाँ पर बना है H/L बराबर कितना बना है, 4/5। ठीक है, H/L कितना बना आपका है, 4/5। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है,
H/L कितना बना आपका है 4/5। अब इसके बाद में आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात चाहिए। दोस्तों थोड़ी सी बात अगर आप यहाँ पर समझे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पर देखें, देखिएगा आपका ये शंकु है, ये बना है ना, और यहाँ पर देखिएगा आपसे ये कह रहा है कि इसमें H आपकी 4, ये वाली आपकी वजह 4 बता रहा है। या मैं इसको अलग बनाऊँ, मैं इस तरीके से आपको इसको बना सकता हूँ, ठीक, इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। और इसमें आपकी L कौन सी, ये वाली है, और आपको L आपके निकल के आगे 5 और H आपके आगे निकल के 4, और ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका समकोण त्रिभुज होता है, जब भी आपका समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एक पाइथागोरस त्रिक होती है, या कहें 888 क्या होता है 3 4 5, कि अगर उसकी 2 भुजाएं 4 5 हैं तो तीसरी भुजा आपकी 3 होगी, उसकी तीसरी भुजा 3 होगी। अगर आपको ये बात ध्यान है तो समझ लीजिएगा आपका सवाल लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप इसको ध्यान करिएगा। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा, आपने इतना तो नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से इतना हटाने के बाद हम सिर्फ थोड़ा सा काम करेंगे और हमारा सवाल लग जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप चाहें तो आप वैसे लगा सकते हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर सीख इसलिए लें ताकि आप टाइम कम लगे, आपके समझ में आ जाए। तो बस वही हमारी कोशिश रहेगी और आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा आधार की त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात, आपको H/R बताना कितना होगा। देखिए H आपकी ये है, R ये है, ठीक है। देखिए एक्यूरेट नहीं है, ये मत समझिए कि 4 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो कुछ है उतनी नहीं है। अनुपात में आपकी आ गई कि अगर आपकी ऊंचाई 4 है अनुपात में, तो आपका देखिए ऐसे है, मैं आपको बताने की कोशिश, इस प्रकार से आपका आ गया, इस प्रकार से आ गया कि अगर ऊंचाई आपकी 4 है तो आपकी त्रिज्या आपकी 3 होगी और आपका जो तिर्यक ऊंचाई आपकी 5 होगी। ये आपका अनुपात निकल गया सभी का। लेकिन आपसे कितना पूछा गया, आपसे सिर्फ कहा गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई का, तो आप सिर्फ ये पकड़ लेंगे, ये वाला त्रिज्या ऊंचाई का है ना, तो ये भी नहीं पकड़ेंगे। आपको निकालना R/H, तो आप करेंगे 3/4, आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। आपका अनुपात पूछा गया, मैंने अनुपात निकाल दिया है। तो बस इसी तरीके से आपको हर सवाल को देख के लगाना है और लॉजिक देखना है वहाँ पर कौन सा लग सकता है, जिससे कि हमारा आंसर थोड़ा कम समय में आ सकता है। तो आपको वही समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर सवाल सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई भी समस्या भी नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो तो आप लोग थोड़ा बैक करिएगा वीडियो को और एक बार फिर से देखिएगा, ताकि आपको प्रत्येक चीज़ क्लियर हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर हमारे लिए आ चुका है 159 नंबर। यदि एक ठोस शंकु को, जिसका आयतन 27 पाई सेमी क्यूब है, उसी के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाता है। एक ठोस शंकु को, मतलब इस तरीके से आपका एक शंकु है, इस तरीके से आपका एक शंकु होता है और इस शंकु की त्रिज्या आपकी R मान ली आपने, इसकी ऊंचाई आपने मान ली H है। और यहाँ पर कहा गया है कि उसी के बराबर त्रिज्या ऊंचाई वाले खोखले बेलन रखा जाता है। कहने का मतलब है कि एक खोखला बेलन है, एक खोखला बेलन आपका इस तरीके से है, ठीक है। इस इतनी ही ऊंचाई वाला, इसकी भी ऊंचाई अच्छी, इसकी भी त्रिज्या है। और इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने इस प्रकार से शंकु को रख दिया, इस प्रकार से। तो आपसे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन, मतलब ये वाला जो आपका बचेगा ना पार्ट, क्योंकि इसमें आपने रखा है शंकु रखा है, तो जितना पार्ट बचा है आपसे ही पूछा गया है कि इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन, कि अगर इसमें पानी भरे तो कितना पानी भर जाएगा, आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात को समझ लीजिएगा। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि आपका बेलन है और आपका शंकु है, इन दोनों की त्रिज्याएँ बराबर हों, त्रिज्याएँ बराबर हों और ऊंचाई बराबर हो, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्याएँ बराबर हों और ऊंचाई बराबर हो। बात को समझिएगा कि जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि आपका बेलन और शंकु जो है इसकी त्रिज्याएँ बराबर हों और ऊंचाई बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में इनके आयतन का अनुपात होता है 3:1, ठीक है। इनके आयतन का अनुपात कितना होता है 3:1। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे कि जब भी बेलन और शंकु की त्रिज्याएँ और ऊंचाई बराबर होगी तो बेलन और शंकु का दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात होगा आयतन का, ये कितना होगा 3:1। अब देखिए सवाल को, सवाल कह रहा है कि दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन कितना है। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है ठोस शंकु का आयतन, ये देखिए दे रखा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन का मतलब आपको एक की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 27 पाई है, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 यहाँ कितना होता है 81 पाई आपकी हो जाएगी। तो देखिए बेलन का दोस्तों आपका आयतन आएगा 81 पाई, और शंकु का आयतन दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, शंकु का आयतन आपका आया है 27 पाई। और आपसे कहा गया इनके बीच का भाग, तो बीच का भाग निकालने के लिए आप माइनस कर देंगे यहाँ से, तो माइनस करिएगा कितना बचेगा 54 पाई। तो 54 पाई दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जो मैंने एक बात बताई आपको वही आपको बात ध्यान रखनी है कि बेलन और शंकु की त्रिज्याएँ ऊंचाई जब बराबर होती हैं तो उनके आयतन का अनुपात होता है 3:1 और बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 160, देखिएगा एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात √3:√2 है। एक बेलन और शंकु के आधार के त्रिज्याओं का अनुपात, देखिए बेलन आपका ऐसा होता है, ठीक है, और शंकु आपका इस तरीके से होता है। और आपको दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि बेलन और शंकु की त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या आप इसकी मान लेंगे r, इसके मान लेंगे त्रिज्या r, कैपिटल R। तो त्रिज्याओं का अनुपात आपको रखा है √3। अगर ये √3 है इसका अनुपात तो ये √2 होगी। आप एक काम करेंगे, आप लोग यहाँ पर भी x लिखेंगे और यहाँ पर भी x लिखेंगे, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे x लिख लेंगे, ठीक है। तो √3x √2x आपने यहाँ पर कर लिया है। और अब आप देखेंगे कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब इसकी ऊंचाई आप मान लेंगे h1 बराबर, और ये ऊंचाई आपकी हो जाएगा h2। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना √2, यहाँ पर भी आप क्या करें, यहाँ पर आप बाई मान लीजिएगा और यहाँ पर √3 बाई कर लीजिए, √3 बाई कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये आपका है √3 और बाई, ठीक, इस तरीके से, और ये वाला आपका है x, ठीक है। देखिए इतना तो आपने कर लिया होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले बेलन है फिर शंकु है, तो शंकु बेलन का आयतन और अनुपात शंकु का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, देखिए पाई r स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर, h का मतलब h1 कर देंगे क्योंकि r h1, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या करना है, हमें अनुपात लगाना है और निकालना है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 होता है पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर का मतलब कैपिटल R का स्क्वायर, h का मतलब कितना हुआ, h का मतलब हुआ h2, यहाँ पर कर देंगे। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ पर। अब देखिए पाई से तो आपका पाई कैंसिल होगा, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका है स्मॉल r का स्क्वायर, तो स्मॉल r का मतलब आपका हो जाएगा √, ठीक है। थोड़ा आगे से देखते हैं ताकि हमारा सब आ जाए, √3 और x का क्या स्क्वायर आप कर देंगे यहाँ पर। h1 कितना आपका है, आपका है √2 बाई आपका है अनुपात 1/3, r स्क्वायर का मतलब क्या यहाँ पर है आपका है √2x का स्क्वायर, और गुणा h2 कितना आपका है √3 बाई, ये मिलाकर आपका दोस्तों कुल मिलाकर आपका इतना बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर y से आपका y कैंसिल हुआ और कुछ नहीं कटेगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी रुक जाइए थोड़ा, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आपका आएगा, आपका आएगा 3x स्क्वायर गुणा में √2, अनुपात में क्या आएगा 1/3 आपका लिखा हुआ है, गुणा आपका आया है 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और गुणा में आपका बचा √3, ये आपका बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग यहाँ पर x स्क्वायर से आप लोग x स्क्वायर कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इतना कैंसिल हुआ, आप यहाँ पर √3 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा √3, ठीक है। और यहाँ पर √2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा √2। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर हटा के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको यहाँ सही से दिखे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका उस साइड में आपका बचा है √3, अनुपात में दोस्तों आपका क्या बचा है यहाँ पर, अनुपात में दोस्तों आपका यहाँ पर है, अनुपात में कितना है आपका यहाँ पर है √2 बटा में आपका है 3। अब आपका 3 जाएगा ऊपर तो आपका हो जाएगा 3 √3 बट अनुपात आएगा √2, ये आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 161 नंबर।
इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, ऊंचाई 15 सेमी है, ठीक है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से सवाल आपसे करा है कि इस तरीके से आप सवाल करा, ये इस तरीके से आपका एक बेलनाकार बर्तन है और बर्तन की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब ये आपकी कितनी, ये आपकी है 6 और ऊंचाई 15 है, तो ये आपकी 15 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ऊंचाई आपकी 15 है, आपकी एच बराबर। सवाल कर रहा है कि आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। आगे देखिए, आगे सवाल कर रहा है कि उस संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में एक समान अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकुओं के आकार में बांटना है। यहीं पर मेन बात समझने वाली है कि देखिए ये तो आपकी आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है, इस बेलन के अंदर आपकी आइसक्रीम भरी हुई है और इस आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटना है। पहली बात क्या है, 10 बच्चों में बांटना है। और दूसरी बात है एक समान अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकुओं के आकार में बांटना है। मतलब अर्धगोलाकार, एक समान अर्धगोलाकार, सबसे पहले तो अर्धगोलाकार इस तरीके से आपका हो, इस तरीके से आपका अर्धगोलाकार, और शीर्ष वाले अर्धगोलाकार शीर्ष वाले, अर्धगोलाकार शीर्ष का मतलब हुआ कि अर्धगोलाकार आपका ऊपर की तरफ अर्धगोलाकार हो। और शंकुओं में बांटना, शंकु का मतलब ये हुआ कि आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर बांटना है, इस तरीके से, ठीक है, बात को समझिएगा, इस तरीके से आपको यहाँ बांटना है। मतलब इस तरीके से मेन बात ये है कि आपको इसकी बना देना है आइसक्रीम, आइसक्रीम दोस्तों आपको इसकी बना देना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए मेन बात समझने वाली क्या है कि इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, इससे जब ये बांटते हैं तो 10 बच्चों को बांटते हैं। पहली बात 10 बच्चों को बांटते हैं, इसका मतलब 10 आइसक्रीम, ये तो हुआ। बात बताइएगा ज़रा कि जब कह रहा है कि इतने बांटना है, संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में बांटना है और वो भी अर्धगोलाकार शेष पर हो और शंकु आकार का हो बर्तन, उस बर्तन में देकर, मतलब पूरी आइसक्रीम नहीं वैसी होती है, वो आपको 10 बच्चों में देना है। तो आपसे कहा गया यदि शांकव भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी है, यदि शांकव भाग की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझिएगा, यहाँ पर आप ये समझेंगे, आपसे कहा शांकव भाग की ऊंचाई, ये वाली जो आपकी, देखिए ये तो आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, त्रिज्या आपकी होगी, ये आपकी होगी ऊंचाई। तो इस शांकव की जो आपकी ऊंचाई ना है ना, ये वाली, ये ऊंचाई जो है इसके आधार की त्रिज्या की चौगुनी है। अगर इसके आधार की त्रिज्या आपकी r है तो इसकी जो ऊंचाई होगी ना, ये वाले, ये होगी 4r, ठीक है, 4r, ये आपकी इसकी ऊंचाई होगी। उस आइसक्रीम के शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आप समझ गए होंगे, आपको कैपिटल R का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने भाषा को समझ लिया तो आपका सवाल रुक जाएगा, और बहुत से लोग भाषा को सही से नहीं पढ़ पाएंगे और गलतियाँ कर लेंगे। मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, और अगर आपके समझ में ना आई हो तो आप लोग एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। देखिए आपको यहाँ पर देखना क्या पड़ेगा कि देखिए बेलन के अंतर्गत आइसक्रीम भरी हुई है और बेलन से आइसक्रीम निकाली गई है, तो आपकी 10 आइसक्रीमें बन जाती हैं एक तरीके से, आप मान लीजिए। तो जितना ही बेलन का आयतन होगा उतना ही 10 आइसक्रीम का आयतन होगा। बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोट कर लेंगे इसी बात को, हम लिख लेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बराबर क्या होगा, बराबर 10, और किसका, जो आपकी आइसक्रीम बनी हुई है ना, उनका आयतन 10 आइसक्रीम का आयतन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए बेलन के आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और 10 गुणे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम कैसी है, आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे तो देखिए आपका अर्धवृत्त आपका, देखिए अर्धगोला आपका बन रहा है, और दोस्तों आपका यहाँ पर शंकु भी बन रहा है, तो 2 चीज़ें बन रही हैं। तो इसका आयतन आप लोग कैसे निकालेंगे, आपको कुछ आइडिया हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर तो ठीक है, सवाल आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसको छोटा करने के लिए अगर हम थोड़ा सा काम करें यहाँ पर, या चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सूत्र को लिखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर आता है कि नहीं आता है, देखिएगा आइसक्रीम का आयतन के लिए आप क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा शंकु का आयतन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एक बार इसको फिर से लिखते हैं ताकि हमें कोई समस्या यहाँ पर ना हो। तो देखिएगा पाई का मान पाई रहेगा आपका यहाँ पर इस तरीके से, आर स्क्वायर का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, आपके बेलन की त्रिज्या कितनी है, आपकी त्रिज्या है 6, तो आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर, गुणा में एच आपका है 15,
बराबर में आपका है 10 गुणा। अब देखिए शंकु के बारे में। देखिए अब हम शंकु के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको बेलन वाले चित्र को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेलन वाला चित्र हमारा कंप्लीट हुआ है। तो बेलन वाले चित्र को मैं यहाँ से हटा दूँगा अब। और अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिर्फ शंकु के बारे में। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ठीक अच्छी तरीके से कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का दोस्तों आपका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपकी आर स्क्वायर का तो आर स्क्वायर रहेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, शंकु इसलिए। और एच का मतलब आपका हो जाएगा 4r ये, और प्लस। और प्लस में दोस्तों आपको इतना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्या होगा, तो 2/3 होगा, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इतना आपने कर लिया है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आपको दोस्तों यहाँ पर इस वाले में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर पहले तो इसको नोट करेंगे ऐसे ही, हमारा है पाई, ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं यहाँ पर, हमारा है पाई गुणा 36 गुणा में आपका है 15 बराबर में आपका है 10 इंटू। अब यहीं पर देखिए आप लोग क्या होने वाला है। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिलेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आपको आर स्क्वायर वाला जो है आर स्क्वायर और ये आपका आर क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। आपको आर क्यूब कम मिलेगा, पाई मिलेगा 1/3 मिलेगा। देखिए 1/3 पाई आर क्यूब आप कॉमन लेंगे तो आपका स्टार्टिंग वाले में आपको पॉइंट बचेगा 4 और लास्ट में आपका बचेगा 2, ये बचेगा, ठीक है। तो इतना आप कॉमन लेंगे, आपका बच भी गया है कुछ, और बस हमें इसी को अब सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए सवाल आपका थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अगर बात को आप समझ गए तो आपका सवाल जो है कुछ भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप समझ लीजिएगा, मैं ऊपर से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, आपने इसको नोट किया होगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं इतने को हटाता हूँ अभी यहाँ पर, और आपको आगे का बताता हूँ कि आगे यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा आप लोग यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, और फिर देखिए आपका हुआ 36 गुणा में आपका है 15 बराबर आपका कितना है, बराबर में आपका है 10 गुणा 1/3 गुणा r क्यूब गुणा में आपका आएगा 6। इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आपका जाएगा 3 दूना 6। और इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 36 गुणा 15 और बटा में इसके कर देंगे 10 गुणा 2 बराबर r क्यूब, ठीक है। इतना आप यहाँ पर कर देंगे। इतने में भी दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हम नीचे से भी इसको उड़ा जाते हैं ताकि हमारा सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, आपका जाएगा यहाँ पर 18 बार, यहाँ पर काटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 में 18 और 5 एकन 5 यहाँ 15। तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आपका हुआ 9 से 27, तो आपका हुआ 27 बराबर r क्यूब। तो r आपका दोस्तों यहाँ पर आ गया है 3। आपसे कहा शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। तो 161 का राइट आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। सवाल आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप लोग सवाल को समझ गए होंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बस हमारा सवाल लग चुका है यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 162 के बारे में। एक शांकब लिखा हुआ है कि एक शांकब फ्लास्क पानी से भरी हुई है। शांकब फ्लास्क का मतलब ये हुआ कि पानी से भरा हुआ एक शंकु। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, ये आपका बन गया है। और सवाल यहाँ पर कह रहा है कि फ्लास्क के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई इसकी h है, ठीक है। कह रहा है कि यह पानी एक बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। ये एक बेलनाकार फ्लास्क में इस तरीके से, और कह रहा है कि जिसकी आधार त्रिज्या mr है, जिसकी आधार की त्रिज्या जो है कितनी है, ये आपकी mr। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई आपको यहाँ पर h निकालना है, तो आप h बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको ये निकालना है। अब इसमें से पानी इसमें डाला जा रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं, दोनों का आयतन बराबर होगा। बताइएगा दोनों का आयतन कैसा होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, तो आयतन को बराबर करिएगा फटाफट से। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। देखिए पाई गुणा r स्क्वायर कितना मतलब mr का स्क्वायर गुणा h कितना h1। यहाँ पर पहले तो आपका पाई से पाई कैंसिल हुआ, फिर आप अगली लाइन देखेंगे, देखिए r स्क्वायर h अपान में कितना आपका है 3 बराबर, यहाँ पर आपका हुआ m स्क्वायर
आर स्क्वायर एच वन। ठीक है, फिर से आप देखिए यहाँ पर तो आपका एम स्क्वायर नहीं कटेगा, आपका आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल होगा। अब आपको यहाँ पर क्षेत्र को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्षेत्र को हटाना पड़ेगा, हमें सिर्फ एच वन निकालना है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि पानी की ऊंचाई मतलब हमें एच वन का मान निकाल देना है, तो सिर्फ हम एच वन का मान निकाल देंगे यहाँ से। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर एच वन का मान निकाल देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है आपका h/3, आप कर देंगे एम स्क्वायर बराबर एच वन, और आपको एच वन चाहिए था तो आपका आ गया आंसर। कहाँ पर मिला आपको है, यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा h/3 एम स्क्वायर। तो सवाल नंबर 162 भी लग गया आपका यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 163 नंबर। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल करा है 5 मिमी व्यास वाली एक बेलनाकार नलिका में से जल 10 मीटर प्रति मिनट की गति से प्रवाहित होता है। तदनुसार उससे उस सांक को बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा जिसके आधार का व्यास 30 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको पानी किसी मतलब नल या पाइप से निकल रहा हो, कितनी स्पीड से निकल रहा हो और किस बर्तन में जा रहा हो, जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, तो आपको वही सूत्र यहाँ पर लगाना है। सूत्र आपका ये था कि जिससे पानी भर रहा हो, किससे भर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 में व्यास वाले एक बेलनाकार नलिका से और जल निकल रहा है, तो इसका मतलब बेलनाकार नलिका है और जिससे कि पानी निकल रहा है, पानी किसी बर्तन में जा रहा है और बर्तन है शंक्वाकार। तो देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा नली का क्षेत्रफल। जो आपकी नली है ना, नली का क्षेत्रफल। देखिए हमने मान लिया, देखिए बेल मतलब इस प्रकार से आपका बेलनाकार आपका पाइप होगा। ठीक है, बेलनाकार आपकी क्या होगी, नलिका होगी, इस तरीके से आपकी नलिका होगी। और आपको लिखना क्या, आपको लिखना यहाँ पर है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल है, इसका ये वाला, ये जो आपका ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला आपको क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नोट कर देना है, क्या लिखना है यहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों आपको नली का क्षेत्रफल क्या लिखना है, नली का क्षेत्रफल। ठीक है, गुणा स्पीड, कितनी स्पीड से पानी निकल रहा है, कितने समय के लिए निकल रहा है, और बराबर आपका हो जाएगा जिस बर्तन में पानी जा रहा हो, किसमें, शंक्वाकार बर्तन में, जिसमें जा रहा है उसका आयतन। तो शंकु का आयतन कर देंगे, शंकु का आयतन। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा नली का क्षेत्रफल। नली का क्षेत्रफल मतलब नली का जो मुख होगा ना, वो बिल्कुल ये वाला जी, कैसा होगा, ये तो आपका गोल होगा ना। तो अगर गोल ये है तो आपका क्या होगा यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पर करेंगे, देखिएगा पाई और आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा आर कितनी यहाँ पर है, इसके लिए आपका सूत्र क्या लगेगा, इसके लिए आपका लगाए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का आप क्या रखेंगे, आप कर देंगे 22/7 कर देंगे, गुणा में देखिएगा आप लोग यहाँ पर, या पाई को पाई रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम पाई को पाई रहने देते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर पाई से भी नहीं होगी। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, आपकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे नली जो आपकी है उसका 5 मिमी व्यास है, 5 मिलीमीटर क्या है इसका व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या 5 की आधी होगी। तो कितनी होगी इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आपकी होगी 5/2, 5/2 आपकी होगी इसकी त्रिज्या, और 5/2 मिलीमीटर आपकी होगी। ठीक है, 5/2 mm। तो यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे। ठीक है, 5/2 और mm और गुणा दोस्तों आपका आएगा 5/2 mm। ठीक है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर आएगी नली का क्षेत्रफल आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, गुणा में दोस्तों आपकी स्पीड है, और स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट। देखिए 10 और मीटर प्रति मिनट आपकी स्पीड हो गई, गुणा में आपका है टाइम, बराबर में आपका शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की बात करेंगे शंकु के, तो शंकु का देखिए व्यास है 23, तो त्रिज्या कितनी होगी 15, तो 15 × 15 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 24 है तो गुणा 24 सेंटीमीटर, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर मात्रक को चेंज करना है। कैसा मात्रक को चेंज करना है, मिलीमीटर। मिलीमीटर से दोस्तों आप आएंगे मीटर पर, सिर्फ आप मीटर में निकाल दीजिएगा। ठीक है, आपका जो यहाँ पर टाइम आए वो सेकंड में आ जाए, इतना आप निकाल लीजिए। तो इसके लिए आपको मीटर में आना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर में आने के लिए देखिए मिलीमीटर से मीटर पर आने के लिए अगर आपने रूल पढ़ा हुआ, एक होता है नियम कि किलो हेक्टो डेका यूनियन डेसी सेमी मिली। ठीक है, तो मिलीमीटर से क्या होता है कि किलो हेक्टो डेका यूनियन, फिर डेसी सेमी
मिली। तो आपको मिलीमीटर से और मीटर बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 मतलब 3 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी आपको वही काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी 3 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका दोस्तों आ गया मीटर में। आपका यहाँ पर चाल आपकी है मीटर प्रति मिनट में, तो मिनट से आपको सेकेंड बनाना है। तो मिनट से आपको सेकेंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिनट को सेकेंड में करने के लिए देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो बटा में मिनट है तो बटा मिनट आपका हटेगा और यहाँ पर बटे में 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड में। अब आपका हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आपके सब कहीं आप कितने जीरो बढ़ेंगे, आपके जीरो बढ़ेंगे देखिए 2 आपके पहले वाले के, फिर 2 आपके दूसरे वाले के और 2 आपके तीसरे वाले के। ठीक, तो सब कुछ आपका हो गया मीटर में, सब कुछ मीटर में आपका हो चुका है। यहाँ पर है देखिएगा आपके 3 जीरो और 3 जीरो ये आपके जो हैं इन 3 जीरो ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो आपके जीरो बिल्कुल फाइनल हो गए। फिर आपका ये जीरो आपका इस जीरो से कैंसिल होगा। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसके बाद देखिएगा पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए हमारा क्या बचा है। हमारा बचा है यहाँ पर देखिएगा कितना बचा है, ऊपर गुणा करेंगे देखिए पचम कितना होगा 25, बटा में होगा 2 दूना 4 छंग 24, गुणा में आपका है टी, बराबर कितना आपका है, बराबर में आपका है 1/3, 1/3 गुणा 15 और गुणा में आपका है 24। इतना आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब तो आप इसको थोड़ा यहाँ पर थोड़े से जो हम यहाँ पर इसको हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे हमें सिर्फ टी का मान निकालना है। ठीक है, हमें चाहिए समय, तो टी का मान दोस्तों हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे चलिए समझ लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो मैं सबको उठाया था यहाँ से ताकि हमारा सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आप इसको 5 से काट दीजिएगा, 5 पचम 25 और 5 तियाँ 15 और 5 इक्कन 5 और 5 तियाँ 15। ठीक है, और ऊपर 3 से आपका नीचे वाला 3 कैंसिल होगा। इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए टी बराबर आपका हुआ यहाँ पर कितना 3 गुणा 24 गुणा 24 ये हुआ। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ पर तो आपका देखिएगा 24 और 24 गुणा आपके होते हैं 576। तो इस तरीके से इतना आपका आएगा सेकेंड। इतने सेकेंड दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। गुणा कर लीजिए इसको भी, 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 7 21 1 22 का 2 हाथ से लगा 2, 5 15 17, तो आपको 1700 सेकेंड आया। अब दोस्तों आपको करना क्या यहाँ पर पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना है मिनट में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी चीज़ को आप अगर किसी भी संख्या को आप मिनट में चेंज करेंगे क्या करना पड़ेगा, सेकंड से आप इसमें 60 से भाग कर देंगे। तो आप दोस्तों इसमें 60 से भाग कर दीजिएगा कितने 1728 में आपका देखिए कितने बार जाएगा, आपका 2 बार जाएगा, आपका आएगा 120। कितना बचा यहाँ पर 2 5 उतारा 8, कितना हो गया 8 बजाएगा, कितना हो गया 6 48। इतना आपका कितना आपका बचेगा 8, यहाँ बचा 4। देखिए आपका 28 साल चला गया तो आपके हो जाएंगे 28 मिनट, और ये बचा आपका ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो 28 मिनट 48 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 164। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल आपका कह रहा है कि एक धातु के बेलन की त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। त्रिज्या 3 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी है, सवाल यही कह रहा है ना। ठीक है, और करना क्या है, इसे पिघलाएंगे। देखिए बेलन की त्रिज्या 3 ऊंचाई 5 है, तो बेलन आपका ऐसा होता है। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी रखी है, आपको इसकी त्रिज्या दी गई है 3 और ऊंचाई दे रखी है 5। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी आर है, ये आपकी एच है। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पर कह रहा है कि इसको पिघलाएंगे और प्रत्येक 1 सेमी ऊंचाई और 1 मिमी त्रिज्या वाले छोटे छोटे शंकु डालेंगे। क्या करेंगे इस तरीके से, क्या करेंगे इनसे इस वाले एक से, ठीक है, इस वाले एक बेलन से आपको यहाँ पर कुछ शंकु बनाना है। संख्या नहीं पता तो हम मान लेंगे यहाँ पर हमारे n शंकु बन रहे हैं, और जिनकी प्रत्येक 1 सेमी ऊंचा, जिनकी जो ये वाली ऊंचाई है ना, ये वाले आप इसको h मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका ये वाला आपका है 1, और जिनकी त्रिज्या कितनी, त्रिज्या 1 मिमी त्रिज्या, 1 मिमी त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनकी त्रिज्या आप r मान लेंगे कितनी, 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, इतना। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। देखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि एक चीज़ को गुलाएंगे दूसरी चीज़ बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का आयतन बराबर होता है। तो बेलन का आयतन बराबर n शंकुओं का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, 1/3 नहीं बल्कि क्या होता है आपका, होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और बराबर दोस्तों आपका क्या यहाँ पर होगा, बराबर आपका होगा n शंकुओं का आयतन। लिखेंगे दोस्तों n गुणा, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, और देखिए आर स्क्वायर एच, इतना कर देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, अब देखिए हमारा पाई से आपका पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 गुणे एच कितना आपका है 5, बराबर n गुणा 1/3 गुणा आर स्क्वायर आपका है 1/10 गुणा 1/10 गुणा एच कितना है 1। कुल मिला के इतना आपका हुआ। गुणा करेंगे जब आप लोग यहाँ पर, तो देखिएगा 3 3 9 45 बराबर n बटा में आपका आएगा 300। तो आप लिखेंगे n बराबर, ठीक है, तो आप n निकालेंगे कितना आपका आएगा, n आपका आएगा 45 गुणा 300। तो कितना आपका आएगा 0 0 45 क्या होता है 135। तो 13,500 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 13,500 शंकु यहाँ पर आपके बन जाएंगे। इसके बाद आप सभी को समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 165 नंबर, देखिएगा इसको। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 165। एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। कहने का मतलब एक तंबू है जो इस तरीके से, इतनी ऊंचाई आपकी है 3, कितनी, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर सही से कट बना ले हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, एक आपका है बेलन के आकार का, आपका क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक तंबू, ठीक है। और जिसकी ये वाली ऊंचाई आपको रखी कितनी आपकी है 3 मीटर, 3 मीटर आपकी ये वाली ऊंचाई है, ठीक है। और आपको इसके त्रिज्या नहीं पता है। सवाल आगे कह रहा है कि और फिर ज़मीन के ऊपर 13.5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। कहने का मतलब तंबू जो है वो 3 मीटर तक तो बेलन रहता है, और बेलन के बाद ऊपर आपका बन जाता है शंकु, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और इसकी दोस्तों आपको टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखी है, कितनी आपको रखी है, आपको दे रखी है 13.5। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि हमारे सिर्फ ये इतनी ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई आपकी कितनी होगी, तो ये आपके दोस्तों कितनी हो जाएगी ये वाली ऊंचाई। आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसको आप कर लेंगे कैपिटल एच, और आप 13.5 में से आप लोग 3 को माइनस करेंगे, आपका आएगा 10.5। तो ये वाली आपकी ऊंचाई हो जाएगी 10.5 यहाँ तक के लिए, ठीक है, ये वाली। और नीचे वाली दोस्तों आपकी जो ऊंचाई आप इसको मान लेंगे एच, और ये आपकी है 3 मीटर, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। हमें इनकी त्रिज्या नहीं पता है, कह रहा है आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, तो ये तो पता हमें है। इसकी आर आप मान लेंगे स्मॉल आर, ठीक है, तो ये आपको रखा है 14, और इसके लिए आप मान लेंगे आपकी कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, ये आपको रखा है 14, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने वक्त लागत। देखिए इसको पेंट करना है आपको, इस पर पुताई करनी है। जब इस पर आप पुताई करेंगे, पेंट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे ना, मतलब भीतरी भाग, तो भीतर ऊपर बात वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका हो रहा है कि इसके इस वाले जो आपका शंकु आकार इस तरीके से है, इसके चारों ओर पेंटिंग होगी, और इसके भी चारों ओर पेंटिंग होगी। सिर्फ इतना पेंटिंग होगी, ये वाले, ये पेंटिंग आपकी होगी, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी यहाँ पर पेंटिंग हो, ये नहीं होगी ना, ये पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग तो इसकी चारों तरफ होगी ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी पेंटिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी आपसे कहा जाए कि पेंटिंग करनी है, तो इसका मतलब आपको दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लेना है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वक्र पृष्ठ, और किसका किसका, शंकु का और बेलन का। बात को आप समझ गए होंगे, शंकु का और बेलन का क्या निकालना आपको है, वक्र पृष्ठ। तो फटाफट से आप लोग यहाँ पर निकाल दीजिएगा वक्र पृष्ठ। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हमारा सूत्र लगेगा पाई आर एल, ठीक, क्या लगेगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर आपका लगेगा पाई आर एल, और यहाँ पर दोस्तों आपका लगेगा इसके बाद में प्लस, और प्लस के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे बेलन के बारे में, तो आपका लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, इतना आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और इतने को ही आपको यहाँ पर सॉल्व के पहले निकालना है। तो इतना पहले आप लोग निकालिएगा फटाफट से, इतने का कितना आएगा, ठीक है, ये आपको देखना पहले इतने का कितना आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एच, आपको यहाँ पर पाई आर कॉमन आप लिखेंगे, पाई इंटू आर कॉमन लेंगे, और आपका दोस्त यहाँ बचेगा एल प्लस का आपका बचेगा आर एच, ये आपका यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अब आपको देखना है आगे,
देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पाई का मान कितना होता है आपका, होता है 22/7 कर देंगे। आर का मान आपका है 14, लिख लेंगे यहाँ पर 14 इंटू एल। एल दोस्तों आपका कितना है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है यहाँ पर आपका सूत्र लगेगा अंडर रूट, और एच स्क्वायर प्लस का आपका दोस्तों बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर लग जाएगा सूत्र, और प्लस का दोस्तों आपका यहाँ पर है आर एच। तो आर आपका है 14 और एच आपका है 3। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर इतना बन जाएगा, ठीक है। और आपको इसका पहले यहाँ पर मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि आगे हमारा सवाल कैसे लगेगा। जब आप इसका मान निकाल लेंगे तो उसके बाद में आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने की लागत याद कीजिए। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। देखिए 7 से आपका 1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा उत्तर आएगा, ठीक है। बहुत पॉइंट में आपका निकल के यहाँ पर आएगा, जिससे हमें बहुत समस्या होगी। एक चीज़ यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर आ गया आपका है 22, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा उसमें इसका गुणनखंड फंस जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि आपका 22 जो है ये कटता है 11 से, और आपका यहाँ पर 11 नीचे तो कहीं है नहीं जो कट जाए। तो आपका आंसर में जो आपका आंसर होगा ना वो आपका 11 का गुणज होगा। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कहाँ पर हमें 11 का गुणज मिल रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर आपको देखने में। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, देखिएगा इसको आप यहाँ पर देखिए 11 का गुणज है या नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग करेगा। तो देखिए जिससे कि आपका 0 0 आपका हुआ 0 और 5 2 आपका हुआ 7। तो 7 यहाँ पर हुआ, यहाँ पर आपका हुआ 0, इसका अंतर करिए आपका आएगा 7। तो इसमें आपका 11 नहीं आया, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको 7 से काट के देखिए, आपका ये वाला 7 से नहीं कट रहा है। ये वाला आप 7 से काट के देखिएगा, 7 से नहीं 11 से। 11 1 11 बचा 9, हो गया 96। और 96 होने के बाद देखिए 11 8 88, कितना बचा 8, हो गया 80। ये भी 11 से नहीं कटेगा। आप काट कर देख लीजिए, ठीक है, आप काट कर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, आप देखिए एक मतलब इसके लिए चेक करना पड़ता है हमें है। तो इसके लिए हमारा नियम होता है कि जिस संख्या के सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 11 से कट जाए या 0 आ जाए। इसके सम स्थान वाले देखिए एक ये आपका हो गया, कौन कौन से आपके हो गए 2 और 6, और आपका हो गया 0 और 8। जब आप यहाँ पर दोस्तों 0 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 8 आएगा, और जब आप 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 8, और इनका अंतर आपका कितना हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि आपका यही जो आपका आंसर होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये वाला आंसर आपका 11 से कट जाएगा। आप इसको काट के देख लीजिएगा, कट जाएगा, और ये भी आपका गलत हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन को उठाकर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए ये एक समस्या थी कि हमारा पॉइंट में है, और पॉइंट में अगर आपका यहाँ पर है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको यहाँ पर सबका मान रखना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत यहाँ पर समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप लोग आसान तरीके से सवाल को यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 166 के बारे में। तो आप लोग इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 166। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आ चुका आपके लिए है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना, और कह रहा है कि एक गोलार्ध के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु का आकार है। बात को समझिए, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, ठीक है, गोलार्ध के ऊपर और लंबवृत्तीय शंकु के आकार का। इस तरीके से आपका है, इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। और कह रहा है कि यदि उसके गोलार्ध की त्रिज्या 4.2, ये वाली जो आपकी त्रिज्या है ना ये आपको रखिए 4.2, कितनी 4.2, और खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2, यहाँ से और यहाँ तक आपकी है 10.2। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना कि आपकी ये वाली कितनी होगी, बताइए आप लोग। ये वाली भी आपकी 4.2 होगी। अगर ये वाली 4.2 होगी तो आपकी ये वाली कितनी बची, बताइए, ये वाली कितनी बची। तो ये दोस्तों आपकी बची है, आप लोग क्या 10.2 से 4.2 काम करेंगे, आपका आएगा 6। तो आपकी ऊंचाई निकल के आ गई, सम कितनी आ गई आपकी 6। आपसे कहा लकड़ी के खिलौने का आयतन, तो आपको इसका आयतन निकालना है ना। तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको सम का आयतन निकालना पड़ेगा और बेलन का आयतन निकालना, मतलब इसका अर्धगोले का। अर्धगोले का आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। यहाँ पर इसको नोट करिएगा, इसको लगा दीजिएगा फटाफट से। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसमें पहले कॉमन ले लीजिएगा। आपको यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पर आपका बचा 2r, यहाँ पर आप कितना बचेगा, आपका बचेगा h, ठीक है, इतना आपका बचेगा। अब मान रखिएगा, देखिएगा 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 4.2 गुणे 4.2 इंटू 2r का मतलब 42 ना कितना होगा 84 8.4 प्लस का आपका कितना h 6, ये हुआ, ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर आपका इतना बना है, और इसको भी आपको सॉल्व करना है क्योंकि आपको टोटल निकालना है ना, टोटल निकालना आपको बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप लोग आगे देखिएगा, हमें यहाँ पर थोड़ी जगह चाहिए होगी, जगह के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा, इस तरीके से ये हट जाएगा, और आगे फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारा क्या बनेगा। देखिए आपको निकाल देना, तो आपको यहाँ पर चित्र जो है आप हटा सकते हैं, इसको मैं इसको चित्र को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इस वाले चित्र को हटा देता हूँ, क्योंकि हमने इतना तो समझ लिया है, जितना मैंने आपको बताया आप लोग उतना समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, पॉइंट चढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका जीरो बढ़ेगा एक, और 7 से आप काटेंगे, आपका जाएगा 7 या 21, 7 छंग 42, और 3 से काटेंगे आपका आएगा 3 दूना 6, तो आपका यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया है ना। आगे देख लेते हैं, चलिए 22 दूना कितना आपका होगा यहाँ पर 44 गुणा 42, ठीक है, 42 बटा में कितना हुआ 100 गुणा, और 8 से कितना हुआ 14.4, ये आपका दोस्तों इतना बन रहा है 14.4। अब दोस्तों आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इस वाले सवाल को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद में आप क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको हल करना है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए थोड़ा आप लोग। यहाँ पर आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 25, 4 से काटेंगे आपका जाएगा 25 बार, और इसको आप 4 से काट देंगे, आपका जाएगा 11 बार, ठीक है। तो इतना आने के बाद दोस्तों आपको इसकी गुणा करने के बाद इसको हल करना पड़ेगा, और हल करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर पॉइंट में आए, और पॉइंट में ही आएगा, ठीक है, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, पॉइंट को हटाकर दोस्तों आपको उसके लगभग में जितना आपको दिखे उतना आप यहाँ पर कर देंगे। तो बस अब आप लोग इस सवाल को आगे अपने आप हल कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो आपको कैलकुलेशन अगर आती है तो आप आसान तरीके से यहाँ पर सवाल को लगा लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए कौन सा है, सवाल नंबर आपके लिए 167 नंबर, ठीक है, 167। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर 9 सेमी ऊंचाई और 18 सेमी व्यास का ठोस शंकु लिखा हुआ है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काट कर बनाया गया। 9 सेमी ऊंचाई 18 सेमी व्यास का एक ठोस शंकु है। इस तरीके से आपका एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो गई, यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई, और ऊंचाई इसकी कितनी, इसकी ऊंचाई आपकी है कितनी है 9 सेमी है, और व्यास 18 है, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी 9 है, क्योंकि व्यास 18 है ना, तो आपकी त्रिज्या 9 हो जाएगी। और क्या किया गया है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काट कर बनाया गया। मतलब इस तरीके से आपका एक गोला था, और ये गोले की जो त्रिज्या है ना ये आपकी थी 9, और इस गोले से ये बनाया गया है आपका शंकु, इस गोले से काट कर, मतलब इस तरीके से इसमें से इस तरीके से आपका शंकु निकाल दिया गया, इस तरीके से आपका निकाला गया है, ठीक है। बात को समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो आपसे सवाल दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि नष्ट की गई लकड़ी कितने % है, नष्ट की गई लकड़ी कितने % है। तो आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, आप यहाँ पर शंकु आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल देंगे, और गोले का आयतन निकाल लेंगे, गोले का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का आप लोग आयतन निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं हम लोग एक करके, ठीक है। देखिएगा शंकु का आयतन क्या होता है, आपका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, नोट करेंगे यहाँ पर 1/3 गुणा पाई गुणा, ठीक है, 1/3 पाई आपका यहाँ पर दोस्तों ऐसे हो जाएगा, गुणा में दोस्तों आपका r है, और r कितना आपका है, r स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे आपका 81, ठीक है 81, और दोस्तों गुणा में आपको 9 और करना है, तो गुणा में 9 और कर देंगे, ठीक है। 3 से काटेंगे आपका आएगा 3 बार, 81 आपका होगा 243 पाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 243 पाई आपका दोस्तों जो आएगा, ये आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब का मतलब 4/3 पाई आप ऐसे कर देंगे, और r क्यूब का मतलब आपका यहाँ पर आपका 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब मतलब
क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या तो 9 थी यहाँ पर, तो 9 का क्यूब करेंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा, देखिए 9 और गुणा 9 गुणा 9, तो 729 आपका आएगा 729। इसको आप थोड़ा हल कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, आप इसको 3 से काट देंगे, ठीक है। 3 एक 3 दूना 6 बचा, 1 3 चौका 12 3 तिया 9, तो आपका यहाँ पर देखिए कितना आएगा, देखिएगा 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 4 चौक 16 17 का हाथ लगा 1 9, इतना पाई। देखिए आपका आया है 972 पाई, ठीक है, 972 पाई आपका आया है। और शंकु आपका आया है 240 पाई। और आपसे कहा नष्ट की गई लकड़ी कितने परसेंट है, नष्ट की गई लकड़ी कितने परसेंट है, आपको नष्ट की गई लकड़ी निकालना है। आपने आयतन तो निकाल दिया है, अब आपको करना क्या पड़ेगा, नष्ट की गई लकड़ी कैसे निकालेंगे। देखिए गोले से आपका शंकु काटा गया, ठीक है, गोले से बनाया गया शंकु ना, तो आप सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे आप यहाँ पर, पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नष्ट की गई लकड़ी है कितनी। यहाँ पर देखिए इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर कर देंगे, कितना आपका आएगा इसका अंतर, देखिएगा 12 से 3 गया आपका आएगा 9, और इसके बाद 6 से 4 गया आपका आएगा 2, और 9 से 2 गया आपका आएगा 7, 729 आपका आ गया यहाँ पर 729 पाई। ये नष्ट की गई लकड़ी आ गई। बटा में टोटल लकड़ी कितनी है ये निकाल दें ये, ठीक है। बटा में टोटल लकड़ी कितनी थी, गोले वाले कितनी थी, 972 पाई, गुणा में कर देंगे 100। तो बस इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। पाई से आपका पाई कैंसिल हुआ। अब आप इसको काटेंगे 9 से, 9 1 9 9 1 9 0 9 8 72 आपका कर देंगे। यहाँ पर काटेंगे 9 8 72 9 1 9, फिर देखिएगा यहाँ पर आप काटेंगे 9 से, 9 1 9 बचा 1 9 2 18, यहाँ पर देखिएगा 9 ने 81, यहाँ पर 3 से काटे 3 चौका 12, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 4 से काटेंगे आपका आएगा 25 बार। तो कुल मिलाकर आपका आया है 25 तिया आपका आया 75%। तो 75% दोस्तों आपका जो यहाँ पर निकल के आया है, यही आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 75%। तो आपका सवाल यहाँ पर भी सॉल्व हो चुका है, और इस तरीके से आप लोग सवाल को लगाना भी सीख गए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 168 नंबर। तो देखिएगा आप लोग फटाफट से यहाँ पर भी कि आपका सवाल यहाँ पर भी क्या है सॉल्व हो रहा है। देखिएगा 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल लिया गया है। तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपसे कहा 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी त्रिज्या के आधार वाले एक ठोस बेलन से, तो एक ठोस बेलन इस प्रकार से आपका है, और इस बेलन की ऊंचाई आपको त्रिज्या देखिए कितनी कितनी है, 10 सेमी इसकी ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 सेमी है, ठीक है। ये आप अपने मान लीजिए H1 या H मान लीजिए, ठीक है, ये आप सिर्फ H मान लीजिए, आपका H देखा है 10। और क्या कह रहा है कि ऊंचाई और उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाल दिया गया है। कहने का मतलब है कि इसके अंदर से एक शंकु निकाल दिया गया, इस तरीके से ये शंकु जो है इसमें से निकाल दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया। शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप इसकी त्रिज्या r मान लेंगे। मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब भी कंडीशन ऐसी हो कि कोई आपका शंकु हो, कोई आपका बेलन हो और उनके आधार की त्रिज्या ऊंचाई बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में बेलन का आयतन और शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन कितना होता है, 3:1। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ये बात, ठीक है। आपका आधार समान हो, आपकी ऊंचाई बराबर हो, तो आपके बेलन शंकु का आयतन कितना होता है, 3:1। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा ये समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए त्रिज्या 6 सेमी है, तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 ये वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बेलन का आयतन निकाल दीजिए, ठीक है, बेलन का आयतन निकाल दीजिए। तो बताइएगा बेलन का आयतन कितना आप यहाँ पर आएगा आपका। देखिए आप लोग यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, तो देखिए बेलने वाला है ना, बेलन वाला, तो हम बेलन का निकालेंगे आयतन, क्या होता है πr²h, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर फटाफट से निकाल लेंगे, πr² लिखेंगे, πr²h, पाई गुणा r² का मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36 गुणा h का मतलब 10, कितना हुआ 360 पाई, कितना हुआ 360 पाई। तो ये आपका हो गया 360 पाई। अब आपको एक की वैल्यू निकालनी कितनी, आप क्या बताइएगा आप लोग जरा। 3 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू नहीं पता, चलिए निकाल के हम आपको दिखाते हैं।
3 की वैल्यू कितनी आपकी हुई 360 पाई। 3 से काटे 3 3 से काटे आपका आएगा 120 पाई। तो एक कितनी आ गई 120 आ गया ना, तो आपका आ गया 120 पाई। और आपसे कहा गया था शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया, मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है ये कितना आपका रह गया, ये वाला, ये आपको बताना है। तो आपको माइनस कर देना है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कैसा करेंगे। देखिए कितना आपका आएगा 240 पाई। तो 240 पाई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 240 पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया है। इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए 169 नंबर। इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल करा है कि एक सर्कस का तंबू 3 मीटर ऊंचाई का बेलनाकार है, ऊपर शंक्वाकार है। इस तरीके से आपका एक बेलनाकार है, ठीक है, ऊपर से शंक्वाकार है। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया यहाँ पर। सवाल करा है आगे कि 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, मतलब ये वाली जो आपकी ऊंचाई है ना, ये वाली, ये आपकी 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। करा है ऊपर शंक्वाकार है, यदि उसका व्यास 105 मीटर हो। इसकी जो व्यास का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिज्या निकालेगा। तो आपके दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी त्रिज्या हो जाएगी 105 बटे में आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी त्रिज्या। शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 मीटर है। इसका मतलब ये वाला आपका एल कितना आपका ये है 63 आपका यहाँ पर है। और तंबू बनाने के लिए अपेक्षित कैनवस की कुल क्षेत्रफल, मतलब आपको दोस्तों इसका दोस्तों यहाँ पर आपको इसका वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक है, इसका दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है वक्र प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वक्र प्रश्न कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ पर शंकु और बेलन का यहाँ पर दोस्तों आपको वक्र प्रश्न निकाल देना है। तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, आप करेंगे पाई आर एल करेंगे यहाँ पर, और प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पर पाई 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या करेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर आप इसको हल करेंगे। देखिए पाई आर, ठीक है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे आप लोग, यहाँ पर पाई आर कॉमन लेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या बचेगा आपका एल प्लस 2 एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 105/2 इंटू एल कितना 63, और प्लस 2h कितना है तो 2h मतलब 6। कितना आपका हुआ ना यहाँ पर। देखिए आप लोग इसके बाद में 2 एकन 2 आपका है 11 बार, 7 से काटे 7 एकन 7 7 35। कितना आपका है 11 गुणा में आपका है 15 गुणा में कितना आपका है 63, 6 कितना हुआ 69, ये आपका। अब आपको दोस्तों इससे गुणा करके यहाँ पर नोट कर देना है। तो अब बस आपको एक काम करना है, गुणा कर दीजिए। तो आपको गुणा करना तो आता है, तो आप यहाँ पर गुणा भी कर लेंगे अपने आप। चलिए मैं आपको यहाँ पर गुणा के दिखा देता हूँ कितना आपका आ रहा है, यहाँ पर कितना नहीं आएगा। आपको सिर्फ इसको हल कर देना है। ठीक है, और जब भी आपसे कैनवस वगैरह पूछे तो आप समझ लीजिए पेंट वगैरह करनी हो तो आप समझ लीजिए उसका आपको वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा। देखिए 11 गुणा 15 गुणा करिए, इसमें कितना आएगा 15 नेमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ करें गुणा करिए 15 नेमा 135 का 5 हाथ से लगा 13, 15 छक्का 90 और कितना आपका आएगा 103 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, गुणा करिए इसका भी। 11 पना 55 का 5 हाथ से लगा 5, 11 तिया 33, 5 38 का 8, 38 का 38, 11 एकन 11, तो 11 385 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 11,385 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको समझना है प्रश्न नंबर 170। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 170, एक बेलन और एक शंकु के आयतन 3:1 के अनुपात में है। उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें जब उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेलन और शंकु के आयतन 3:1 के अनुपात में है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि बेलन है और शंकु है, और इन दोनों के आयतन आपको देखें 3:1 के अनुपात में है। और आपसे कहा उनकी ऊंचाइयाँ बराबर हैं, मतलब दोनों की ऊंचाई आपने h मान ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, इनकी दोनों ऊंचाई कितने आपने मान ली, आपने h मान ली। त्रिज्याएँ आपके बेलन की त्रिज्या आपकी हो जाएगी r1 और शंकु की आप कर देंगे r2। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h अपान, शंकु का आयतन आप क्या कर देंगे पाई, पहले तो 1/3, ठीक है, 1/3 गुणा, अब देखिए पाई, ठीक है, r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर है तो आप यहाँ पर इसको कैपिटल कर दीजिए, r स्क्वायर कर दीजिए और h का आप h रहने दीजिए। इस तरीके से आप कर दीजिए, आपका हो जाएगा 3/1। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, h से आपका यहाँ पर h कैंसिल होगा, और नीचे से 3 आपका जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 3r स्क्वायर, और अपान में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अपान में कितना होगा
आर स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पर 3। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि 3 से आपका यहाँ पर 3 कैंसिल होगा और आर स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। ये दोस्तों आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। आपसे कहा गया है कि आपसे आंसर में सब कुछ व्यास में आपको लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप आर बराबर कर देंगे आर, ये तो आपका बराबर हो जाएगा। और जब आपके त्रिज्याएँ बराबर हैं तो इसका मतलब है कि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास आपका यहाँ पर बन जाएगा। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 171, एक फ्लास्क थर्मस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है और उसकी ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। तो नोट करिए इसको, शंकु के आकार का है एक फ्लास्क और आपसे कहा गया है जिसकी ऊंचाई 24 सेमी है। ठीक है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया क्योंकि इसके अंदर पानी भरा है, तो पानी भरा है इसका मतलब होगा इस तरीके से होगा। ठीक, इस तरीके से। और इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और ऊंचाई 24 सेमी है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट यहाँ पर आपको रखी है कितनी 24, तो आपके जगह 24। ठीक है, और वह पानी से भरा है। इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला गया है। अब डाला गया है इसको एक बेलन में इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के तले की त्रिज्या का 1/3 है, 1/3 है। मतलब क्या है कि जो आपका शंकु है ना उसकी त्रिज्या का 1/3। तो अगर ये दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो आपका शंकु बना, अगर इसकी त्रिज्या हमने मान लिया 3r है। ठीक है, क्या मान लिया हमने मान लिया इसकी त्रिज्या 3r है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी मात्र r। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या मतलब बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या का 1/3 है। तो इस तरीके से आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको यहाँ पर h निकालना है इस तरीके से। तो आप इसको कैपिटल H कर देंगे। ठीक है, कैपिटल H कर दीजिए, आपको ये निकाल देना है यहाँ से यहाँ तक। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा सवाल कैसे सॉल्व होता है। देखिए, आपको ये पता है जब भी किसी चीज़ से पानी को निकाल कर दूसरी चीज़ में डालते हैं तो ऐसी कंडीशन में आयतन बराबर होता है। तो आपके शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 3r का स्क्वायर, एच का मतलब 24 बराबर। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब आपका कैपिटल एच आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे, देखिए पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल होगा, 3 से आप काटेंगे आपका आएगा 8 बार 8 यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर ना 3 3 9 आर स्क्वायर और गुणा में आपका है 8 बराबर आपका है आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। ये आपका इससे कैंसिल हुआ, 9 है आपका हुआ 72 बराबर आपका हुआ एच। ठीक है, तो बेलना का फ्लास्क की ऊंचाई आपकी कितनी होगी 72 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका कौन सा हुआ, डी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक है, कितना आपका हो गया 72 सेमी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 173 नंबर, 172 नंबर। इसको आप यहाँ पर देखेंगे, 10 सेमी त्रिज्या 21 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से, 10 सेमी त्रिज्या 21 सेमी ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन से, मतलब आपका इस तरीके से आपका एक बेलन है, इस तरीके से आपका एक बेलन है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक बेलन बना हुआ है और आपसे कहा गया है कि 10 सेमी त्रिज्या 21 सेमी ऊंचाई वाला, 10 सेमी इसकी त्रिज्या है 10। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 10 है और 21 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी 21 है। और कह रहा है कि उसी त्रिज्या आधार उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया, एक लंबवृत्तीय शंकु ये निकाल दिया गया उसमें से। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इसके अंतर्गत हम यहाँ पर बनाए तो बेहतर रहेगा। इन्होंने कहा कि उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया है, तो यहाँ से आपका एक शंकु निकाल दिया गया। मुझे नहीं पता कितनी लंबाई का निकाला गया, लेकिन मुझे ये पता है कि निकाला गया। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर हम यहाँ पर एच ना लिखें, हम ये यहाँ पर ना लिखें, हम इसको बाहर लिख दें, यहाँ पर ये लिख दें, यहाँ पर ये तो आपका यहाँ पर एच होगा। ठीक है, ये एच है और इसके अंतर्गत से पता नहीं कितना ऊंचा। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से आपको बना लिया। ठीक है, इस तरीके से कि इसमें से आपका जो है शंकु निकाला गया। ठीक है, वही त्रिज्या आपका वही शंकु निकाला गया और आपको इसकी ऊंचाई नहीं पता है, आप इसकी ऊंचाई कितनी मानेंगे। हमने मान लिया एच ऊंचाई इसकी है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा छोटा हो सकता है बराबर लंबाई का हो, मुझे ये नहीं पता है। इसकी ऊंचाई एच मान ली मैंने। ठीक है, आगे देखिए, यदि शेष भाग का आयतन 4400 सेमी क्यूब है, शेष भाग का आयतन मतलब ये वाला भाग का आयतन आपको दे रखा है
ये वाला भाग का आयतन आपको रखा है, ठीक है। और आपसे कहा तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकाल दीजिए फटाफट से। क्या करेंगे आप लोग, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 10 का वर्ग 100, एच का मतलब कितना बेलन का 21, तो आपका इतना हो गया 7 या 21, 22 या कितना हुआ 6600। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बेलन का आयतन हो गया, यहाँ पर निकल आया, ठीक है। बेलन का पूरा निकल आया। आपको शेष भाग का देखा आयतन है, शेष मतलब ये वाला का देखा है। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपका शंकु का आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो क्या करेंगे पूरे बेलन में से और शेष भाग घटा देंगे। मतलब इस 6600 जो आपका लिखा हुआ है इसमें से दोस्तों अगर हम शेष भाग मतलब 4400 को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा कितना, आपका आएगा 2200। तो 2200 आपका क्या आ गया यहाँ पर, 2200 दोस्तों जो आपका आया है निकल के ना, ये आपका आया है शंकु का आयतन। पहली बात तो आपकी इतनी हो गई, और शंकु का आयतन आपका निकल के आ चुका है। अब आपसे कराए तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई। देखिए आपको आयतन पता लग गया है, आपको त्रिज्या पता है, आपको ऊंचाई निकाली है, शंकु की आपने कैपिटल एच मान ली। आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, मतलब मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से हटा रहा हूँ, यहाँ से कोई समस्या आपको नहीं होगी, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप वीडियो को बैक करिएगा, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर सवाल को लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे। आपको आयतन पता लग गया 2200। आयतन का आपका सूत्र होता है 1/3 पाई, पाई का मान रख देते हैं यहाँ पर। पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर 10 का वर्ग 100, एच कैपिटल एच हमने माला बराबर कितना आपका है 2200। आप अगर यहाँ पर सही से देखेंगे, देखिए 100 और 22 आपका टोटल 2200 कट गया। आपका एच कितना आ गया, 7 या 21 आ गया आपका, ठीक है। 21 सेंटीमीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, 21 सेमी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 173 नंबर, ठीक है। इसको आप देखेंगे सवाल करा है कि गोला, शंकु, बेलन तीनों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर आप देखिएगा तीनों पर आधारित प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। एक लंब वृत्तीय बेलन, एक अर्धगोला और एक लंब वृत्तीय शंकु एक ही आधार पर स्थित हैं और उनकी ऊंचाई बराबर है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इनके आपको बताना है आयतन का अनुपात। बेलन, अर्धगोला, शंकु एक ही आधार पर स्थित है, इसका मतलब उनकी त्रिज्याएं सबकी आर हैं। उनकी ऊंचाई बराबर, सबकी ऊंचाई अपने एच मान ली। तो यहाँ पर देखिए पहले बेलन है, पहले बेलन है, फिर आपका अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है, और फिर दोस्तों आपका है शंकु। और आपको दोस्तों बताना कि आपको बताना है कि इनके आयतन का अनुपात, मतलब इनके आयतन का अनुपात बताना, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, लिखेंगे आप लोग पाई आर स्क्वायर एच अनुपात। अर्धगोलक क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर और है, कह रहा एक ही आधार पर स्थित है और उनकी ऊंचाई बराबर है, उनकी ऊंचाई बराबर है। मतलब जितनी अर्धगोले की ऊंचाई है, देखिए अर्धगोले की जितनी ऊंचाई है, अर्धगोला ये होता है, ये आपका शंकु हो गया इस तरीके से, और ये आपका हो गया बेलन, ठीक है, ये आपका हो गया बेलन। और सवाल कराए तीनों की त्रिज्याएं ऊंचाई बराबर है। इसकी त्रिज्या आर है, इसकी भी आर त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या आर है। और ऊंचाई का मतलब इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी, इसकी ऊंचाई तो आर होगी, बात को समझ लीजिएगा। इसकी ऊंचाई आर होगी, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी आपकी आर होगी और इसकी ऊंचाई भी आपकी आर हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जहाँ जहाँ पर एच लिखा है वहाँ पर आपको आर कर देना है। कहने का मतलब है आपको पहले वाले में भी एच की जगह आर करना है और लास्ट वाले में भी आर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर देखिए पहले तो पाई से आप पाई को निपटा दिए, ठीक, कैंसिल करेगा। देखिए आपका है आर स्क्वायर गुणा एच, आपका कितना आर अनुपात 2/3 और आर क्यूब आपका यहाँ पर भी अनुपात 1/3 आपका दोस्तों यहाँ पर भी कितना है आर स्क्वायर गुणा आपका एच कितना आर है। क्योंकि दोस्तों अर्धगोले में दोस्तों क्या होता है कि आपकी ऊंचाई त्रिज्या आपकी बराबर होती है, तो उसी तरीके से दोस्तों आपके शंकु और बेलन की ऊंचाई जो होगी वो भी आपकी आर हो जाएगी, ठीक है। आर क्यूब से आपका यहाँ पर आर क्यूब कैंसिल, यहाँ पर आर क्यूब कैंसिल हुआ यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 1। तो कुल मिलाकर आपका इतना आ चुका है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा आगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। हम इस वाली संख्या में 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, इतना सा काम करेंगे।
और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, आपके 3 3 3 कट जाएंगे, आपका बचेगा 3:2:1। तो 3:2:1 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सवाल नंबर 173 सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 174 को यहाँ पर देखिए आप लोग। एक शंकु गोलार्ध बेलन को समान आधार मतलब रखा गया है और उनकी ऊंचाई बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए आपका अर्धगोला इस तरीके से होता है, मैं भी आपको बता चुका हूँ अर्धगोला ये होता है। ये आपका होता है शंकु, ये आपका होता है बेलन। सवाल अगर कह रहा है आपसे है कि तीनों की ऊंचाई बराबर है, तीनों का आधा बराबर, इसका मतलब इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है ये वाले, और इसकी त्रिज्या आपकी r है। और दोस्तों ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी तो आपकी ऊंचाई भी r होगी है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई r होगी, क्योंकि ये तो आपका अर्धवृत्त मतलब एक तरीके से, तो आपकी r हो जाएगी। तो इस वाले की ऊंचाई भी आपकी r होगी और इसकी भी ऊंचाई आपकी r होगी। और जो आपकी ऊंचाई r सब कुछ r है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है शंकु, फिर क्या है गोलार्ध, फिर क्या है बेलन। ठीक है, बात को समझिए, इसी में सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। शंकु वाले में आपका क्या होगा, आपका होता है 1/3 पाई r² h अनुपात। गोलार्ध वाले में होता है क्या होता है 2/3 पाई r³। बेल में क्या होता है पाई r²h। इसको हम सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिएगा देखिए 1/3, देखिए पाई 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 कैंसिल हुआ। आपका यहाँ पर देखिए आपका हुआ 1/3 r² गुणा आपका हो जाएगा r अनुपात 2/3 r³ आपका हो जाएगा अनुपात r² गुणा आपका हो जाएगा r। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, r³ को r³ कैंसिल कर देंगे यार। ठीक है, और आपका यहाँ पर बचेगा 1। तो आप मैंने आपको बताया था आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, आप बटे में 3 से गुणा कर देंगे। तो आपको जो बटे वाले यहाँ पर है 3 3 ये कट जाएंगे, 3 ये कटेगा, 3 ये 3 ये, तो आपका आया 1:2:3। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कहाँ पर है, आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल क्या कर रहा है, सवाल का यदि गोलार्ध वृत्ताकार बेलन शंकु त्रिज्याएं और ऊंचाइयां परस्पर एक समान है, तो बिल्कुल वही सवाल आपका है। ठीक है, कि आपका सब वहाँ पर r भी है और h जो है वो भी आपकी r है, h भी आपकी r है और r तो r है ही। तो आप ऐसे कर देखिए, गोलार्ध पहले, गोलार्ध क्या होता है 2/3 पाई r³। फिर वृत्ताकार बेलन, बेलन क्या होता है पाई r²h। शंकु क्या होता है 1/3 पाई r²h। आपको ये पता है कि आपका h जो है वो भी r है, तो आप क्या करेंगे, पाई 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 कैंसिल, 2/3 r³ आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है r² गुणा में आपका r यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है 1/3 r² r यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए r² से मतलब ये वाला आपका टोटल जो है ये वाला, ये और एक कैंसिल हुआ, आपका यहाँ बचा 1। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसमें दोस्तों आप लोग 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो बटा वाला आप कट जाएगा। बटा वाला आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका बटे में 3, यहाँ पर बटे में 3, आपका 2:3:1। तो ये आपका बन जाएगा 2:3:1। कहाँ पर आपको डी वाले में दिख रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक अपने सवालों को सॉल्व किया है। चलिए इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 176 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि V1 V2 V3 ऐसे लंबवृत्तीय शंकु गोलक बेलन के आयतन हैं जिनकी त्रिज्या ऊंचाई समान है। देखिए फिर से बात भी आ गई, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है थोड़े अलग टाइप के रखे हैं। तो यहाँ पर भी आपका सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि V1 जो है वो शंकु का आयतन है। शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पर वही कहा गया है कि जो आपका अर्धवृत्त यहाँ पर इस प्रकार से होता है, मतलब क्या गोलार्ध, लेकिन यहाँ पर कह रखा है वृत्तीय शंकु गोलक, तो यहाँ पर गोलार्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका गोलार्ध नहीं है। तो गोलार्ध अगर नहीं है तो आपका यहाँ पर ठीक है गोला इस तरीके से आपका है यहाँ पर, और गोलक है, और वृत्तीय शंकु मतलब इस तरीके से आपका एक शंकु बना है। ठीक है, ये शंकु आपका है, और वृत्तीय बेलन आपका इस तरीके से है। और आपसे कहा गया है कि आयतन हैं V1 V2 V3 जिनकी त्रिज्या ऊंचाई समान है। यहाँ पर मतलब वही है कि इसकी त्रिज्या r है। ठीक है, और इसकी देखिए त्रिज्या आपकी r हो गई, और इसकी त्रिज्या आपकी r हो गई, और ऊंचाई समान है। देखिए ऊंचाई की अगर हम बात करें, ठीक है, मेन चीज़ समझिए, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, इस बाले की ऊंचाई कितनी होगी, बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इसकी ऊंचाई आपकी होगी 2r। इसकी ऊंचाई कितनी होगी 2r हो, क्योंकि आपका त्रिज्या का डबल होगा व्यास,
तो इसकी ऊंचाई भी आपकी 2r हो गई और इसकी ऊंचाई भी आपकी 2r हो गई। तो इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। और सबके याद से यहाँ पर 2r हो गए। तो b1 निकालते हैं हम लोग। b1 का मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले कौन सा रखा वो आप देखिए यहाँ पर। पहले में आपको रखा है वृत्तीय शंकु, तो आपको शंकु वाले के लगाना फार्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो r स्क्वायर का r स्क्वायर रहेगा, h का मतलब आपका हो जाएगा 2r, इतना, ठीक है। इतना आपका हो गया, b1 आपका इतना हो गया। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे v2 के बारे में, ठीक है। v2 कितना हमारा होगा, तो v2 क्या आपका यहाँ पर है, v2 दोस्तों आपका यहाँ पर है गोलक, गोलक का होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये रहेगा। फिर हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे v3 के बारे में, क्या है, बेलन, बेलन का पाई r स्क्वायर, देखिए पाई r स्क्वायर, इसका मतलब 2r। इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है। अब आप लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, जो आपके चित्र बने हैं ना आप इनको हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इसको हटा देते हैं और हम लोग यहाँ पर समझेंगे, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है। इतना करने के बाद आप सिर्फ एक काम करेंगे, आप लोग पहले तो आप लोग b1/b2 निकालेंगे। आपका b1/b2 करेंगे तो आपका आएगा देखिए 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। r क्यूब इंटू 2 ये आपका, और बटा में आपका है देखिए 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए पाई r कट जाएगा, 3 से आप काटेंगे, 3 आपका जाएगा 2 बार, मतलब 3 3 कट जाएगा, और 2 1 2 आपका आएगा, 2 2 4। तो आपका यहाँ पर दोस्तों आ गया b1/b2 कितना आपका आया है, 1/2। और इसको अगर हम सही से लिखें तो आपका हो जाएगा b बराबर v2/2, ठीक है, v2/2 ये, ठीक है। v बराबर v2/2 जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुकेगा, मैं यहाँ पर किताब को खोल रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि हम देख पाएँ। यहाँ पर इसके ऑप्शन 2 नहीं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हमने खोल दी किताब, देखिए आपको दोस्तों b1 बराबर v1, तो b1 बराबर आपका आ गया v2/2, जो कि दोस्तों सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए वाला तो करेक्ट आंसर हो गया, समझ लीजिए। लेकिन कन्फर्म करने के लिए कि हमारा ये उत्तर सही या गलत है, इसके लिए हम थोड़ा और चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए वही भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इतना करने के बाद आप यहाँ पर v2/v3 निकाल दीजिए। v2 आपका कितना आपका है 4/3 पाई r क्यूब, और v3 आपका कितना है पाई r क्यूब 2, तो 2 पाई r क्यूब कितना 2 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। पाई r क्यूब से आपका पाई r क्यूब कैंसिल होगा, 2 से आप काटेंगे, आपका जाएगा 2 2 4, आपका आया यहाँ पर v1/v2 कितना आपका आया है v2/v3, v2/v3 कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आया है 2/3। तो v2/2 बराबर v3/3, तो v2/2 ये देखिए आपका आ गया है। अब इन सबको आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ बन जाएगा, ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न 170 लिखा हुआ है छिन्नक पर आधारित प्रश्न, छिन्नक पर, ठीक है। ये सवाल आप देख लीजिएगा, आपके लिए 2-3 सवाल और बचे हुए हैं और सिर्फ आपको यहाँ पर इनको देख लेना है। तो छिन्नक के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मूले बता देता हूँ, यहाँ पर कौन कौन से आपको फार्मूले की आवश्यकता होगी। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, छिन्नक के बारे में। छिन्नक होता कैसा है, जैसे आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका होता है एक शंकु, एक शंकु होता है इस तरीके से आपका होता है ना शंकु, ये ठीक है, ये शंकु होता है। अब यहाँ पर करे क्या, कोई इस शंकु के 2 टुकड़े कर दे, कहने का मतलब है ये शंकु इतना आपका अलग हो जाए, और फिर दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ पर आगे का शंकु आपका इस तरीके से अलग हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया छिन्नक, ये वाला आपका हो गया छिन्नक, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि छिन्नक के बारे में अपने देख रहे हैं यहाँ पर है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए ये आपकी होती त्रिक ऊंचाई वाली, तो आप यही करिएगा, ये वाली भी त्रिक ऊंचाई आपकी होगी, क्या होगी एल होगी ये वाली, ठीक है। बीच में आपकी क्या होगी, ये वाली आपकी होगी एच ऊंचाई, ये आपके देखिए ये वाली ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये आपकी होगी स्मॉल आर, ये आपकी कैपिटल आर। तो अगर इतनी बात अगर आप समझे हो तो ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको यहाँ पर सूत्र के बारे में। सबसे पहला सूत्र आयतन, छिन्नक का आयतन क्या फार्मूला लगेगा, देखिए 1/3 पाई। अब यहाँ पर देखिएगा आर में थोड़ा डिफरेंस है, कितना आपका होगा, यहाँ पर होगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू एच। तो पहला सूत्र मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है और आप लोग यहाँ पर नोट भी इसको कर लेंगे। पहला आपके लिए आ चुका है आयतन वाला। दूसरा आपका है वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ, ये देखिएगा वक्र पृष्ठ का आप क्या करेंगे,
इसका आपका होता है पाई आर एल, देखिए उसका होता है ना, तो इसका हो जाएगा पाई आर, आर की जगह आप कर देंगे आर प्लस आर एल, ये भी सही हो गया। इसके बाद तीसरा फार्मूला, ये आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक है, क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ का। ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका क्या होगा, देखिएगा आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए ये तो आपका वक्र पृष्ठ है, उसमें आपको ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल और जोड़ना है। तो आप जब जोड़ देंगे तो आपको कुल निकल गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कैसे आप जोड़ेंगे। जैसे आपका वक्र पृष्ठ कितना है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, और इसमें आपको ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ना है तो आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का जोड़ना है पाई आर स्क्वायर, तो होगा पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा टोटल। आप पाई कॉमन लेंगे, ठीक है, पाई कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, आपका बचेगा आर प्लस आर इंटू एल हो जाएगा आपका यहाँ पर, और प्लस आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस का आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, ये बनेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा। तो अब दोस्तों आपके यहाँ पर सभी सूत्र यहाँ पर लिख चुके हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके सवालों के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर आपके लिखा हुआ है 170 नंबर, इसको देखिएगा। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को B1 B2 B3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए, 3 ऐसे खंडों में बांट दिया जाए जिसके आधार मूल आधार के समांतर हों, ऊंचाइयाँ सम त्रिभाजित हों। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, आपका इस तरीके से मान लीजिए, आपका इस तरीके से आपका एक शंकु है, ये आपका एक शंकु है, ठीक है, और इस शंकु के आपको क्या करना है, आपको 3 टुकड़े करने हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 टुकड़े करने हों बराबर ऊंचाई के, क्योंकि यहाँ पर क्या है सम त्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में बांटिए इसको। तो कहने का मतलब अगर आप पूरे पहले वाले की त्रिज्या अगर आप यहाँ पर कर लेंगे, मान लीजिए आपने इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, आपने इस तरीके से आपने बना लिया, इस तरीके से आपने यहाँ पर कर लिया, और इतना करने के बाद आप एक काम करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा हटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, और इसके बाद थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि आपका ये वाला एक बनेगा, ठीक है, एक ये वाला बनेगा यहाँ से, एक ये वाला आपका यहाँ बनेगा, ठीक, इस तरीके से आपका बन जाएगा एक, और एक आपका इससे यहाँ पर बनेगा, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक बन जाएगा आपका यहाँ पर। दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर 3 चिन्हक बन चुके हैं, मैंने तीनों को काट के आपको दिखाया यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से आपके बन जाएंगे, ठीक है, और तीनों की ऊंचाई बराबर। इसका मतलब इसकी जो आपकी ऊंचाई होगी ये वाली, ठीक है, ये अगर आपके यहाँ पर एच है तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो आपकी होगी ये भी आपकी एच होगी, और यहाँ पर दोस्तों इसके बीच ऊंचाई आपकी है ये भी आपकी एच होगी, पहली बात, ठीक है। तो इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि इसकी ऊंचाई भी आपकी एच हो गई, सभी की ऊंचाई बराबर हो गई। और आपको दोस्तों यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर आपको बताना है B1/B2/B3, मतलब पहले वाले का आयतन आपका B1, दूसरे का आपका B2, तीसरे का आपका B3, ये दोस्तों आपका यहाँ पर आयतन है। जब भी दोस्तों आपकी ऐसी कंडीशन हो, किसी एक शंकु जो हो उसको आप काटें और उसके कई टुकड़े करें, जितने भी करने हो कर लें, और आपको दोस्तों उनकी ऊंचाइयों को बराबर रखना हो, उनकी आप ऊंचाई को बराबर रखें, बात को समझिए, उनकी ऊंचाई को अगर आप बराबर रखें तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल से ट्रिक होती है, वो आपको मैं यहाँ बता दूंगा। और आपका ये सवाल जो आपका बहुत लॉन्ग सवाल है वो आपका कुछ ही सेकेंड में सॉल्व होगा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा और सीख लीजिएगा कि जब भी आप किसी भी शंकु को और इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है, टुकड़े करें और समान लंबाई के, मतलब ऊंचाई आपकी बराबर है, ऊंचाई बराबर है, तो आपका यहाँ पर सूत्र होता है आयतन का अनुपात, मतलब B1/B2/B3 क्या होता है देखिएगा। आपने कितने टुकड़े किए, 3, तो आप लिख लेंगे 1/2/3, और समझिएगा इसके बाद आपको क्या करना है, सब पर लगाना है क्यूब। आपका आ गया 1/8/27। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे आपको कहीं पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आंसर नहीं दिख रहा है, तो देखिए आंसर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये तो हमारा नहीं है, तो ये कैसे होगा, ठीक है, देखिएगा आपको करना क्या है, पहला वाला आपको नोट करना इस तरीके से, आपका पहला वाला रहेगा 1 अनुपात, फिर आपको 8 से 1 माइनस करना, आपका आएगा 7 अनुपात, फिर 27 से आप 8 माइनस करना, आपका आएगा 19, तो यही दोस्तों आपका हो जाएगा 1/7/19। और आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके 4 टुकड़े किए होते, यहाँ पर 4 छिन्नक बन रहे होते, तो यहाँ पर 4 का क्यूब शामिल करते और 64 करते और उससे घटाकर आपका वहाँ पर भी आ जाता। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों सवाल नंबर 178, यदि 45 सेमी ऊंची किसी रुंडित
शंकु, बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्या 28 सेमी 7 सेमी है, तो घन सेंटीमीटरों में बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। बाल्टी आपकी कैसी होती है? बाल्टी आपकी इस टाइप से होती है, ठीक है, ऐसी होती है बाल्टी आपकी, इस तरीके से आपकी बाल्टी होती है। और आपको दोस्तों यहाँ बताया गया है कि 45 सेमी ऊंची है। इसकी जो आपकी देखिए ये वाली आपकी होती है ऊंचाई ना, ये आपको बताया गया है 45 सेंटीमीटर ऊंची है। और वृत्ताकार छोरों की त्रिज्या 28 सेमी 7 सेमी है। ये वाली आपकी 28 है और ये वाली आपके 7 है। और घन सेंटीमीटर में बाल्टी की धारिता बताइए। आपको बताना है इसका आयतन। तो आपको पता होगा छिन्नक का आयतन क्या होता है, वही आपका यहाँ पर लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस का आपका स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का आपको जाएगा आर इंटू आर इंटू एच, ये होगा आपका, ठीक है। 1/3 पाई, पाई को पाई रहने दीजिए भाई, ठीक है। देखिए इसके बाद आर स्क्वायर का मतलब आप करेंगे 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर का मतलब 7 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे 28 गुणे 7 और गुणा में आपका होगा 45, ठीक है, 45 गुणा करेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए पहले तो आप वर्ग निकालेंगे, देखिए 1/3 गुणा में आपका आएगा 22/7 इंटू 28 का होता है 784, कितना होता है 784 होता है, ठीक है, सही है। 7 का होता है 49 और 28 से कितना होगा 7 8 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 7 2 14 5 19 96 और गुणा आपका हुआ 45। तो आपका दोस्तों इतना बन गया है। अब आप लोग इसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो यहाँ से दोस्तों हम इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, इस बाले को यहाँ से हटाते हैं ताकि हमें सवाल आगे आसानी से हमारा सवाल हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना दोस्तों हटाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको बराबर 3 से आप काटेगा, 3 से आपका आएगा 15 बार, आपका यहाँ पर आया 22/7 आया, गुणा में देखिए कितना आपका आएगा, सबको जोड़े 6 9 15 4 19 का 9 हासिल लगा 1 9 1 10 4 14 और 8 22 का 2 हासिल लगा 2 3 7 10 और गुणा में दोस्तों आपका कितना है 15। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना बना है। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, देखिए 7 से काटेंगे, 7 1 7 देखिएगा, 7 यहाँ 10 बचा, 7 1 7 बचा 3 32 हो गया, 7 चौक 28 4 7 49 इतना आपका आया। देखिए 22 सत्ते 154 का, ठीक है, 22 सत्ते 154 और 154 का कितना यहाँ पर होगा 4, 22 सत्ते 154 का 4 हासिल लगा 15, 22 चौका 88 88 15 कितना हुआ 8 5 तरह का कितना से लगा 1 8 1 9 1 10 का 10 10 लगा, ठीक है। 22 सेकंड 22 से कितना 32 और गुणा आपका 15 है, गुणा करें कितना आपका आएगा 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा 6, 15 तियाँ 45 45 6 51 का 1 हासिल लगा 5, 15 दुना 30 5 35 का 5 हासिल लगा 3, 15 तियाँ 45 3 कितना 48 48 510 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 48,510। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 169 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका सवाल कैसे यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी 3 सेमी है। शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा 2 भागों में काटा गया है। शंकु के छिन्नक अर्थात निचले भाग का आयतन 44 घन सेमी है। छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई और आपको त्रिज्या देखिए 9 और 3 है। इस तरीके से दोस्तों आपका एक शंकु बना है और इसकी ऊंचाई आपको देखिए, इसकी आपको त्रिज्या देखिए, इसकी ऊंचाई 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको देखिए 9 और इसकी त्रिज्या जो है ना ये आपको देखिए 3, ठीक है। और कह रहा है कि शंकु को उसके आधार के समांतर तल से 2 भागों में काटा गया है। अब शंकु को क्या किया गया है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको 2 भागों में काट दिया गया है, ठीक है। ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट अलग अलग कर दिया गया इस तरीके से यहाँ से। और यहाँ पर सवाल कर रहा है कि शंकु के छिन्नक अर्थात निचले भाग का आयतन 44 घन सेमी है। ये वाला जो आपका पार्ट है ना, इस वाले दोस्तों आपको पार्ट का रखा है वैल्यू, इसका वैल्यू आपका है 44, इसका दोस्तों आपको रखा है 44 घन, आपको मतलब आयतन रखा है ना। तो इसका आयतन रखा तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें आपको निकालना क्या, निचले भाग वाला जो आपका आयतन उसको देखना है। देखिए आप एक काम करें, इसको आप मान लीजिए आर, ये आपको आर रखा है 3 और ये आपको रखा है एच, ठीक है, ये आपको रखा है एच ऊंचाई। और आप जो छोटा वाला आपका जो यहाँ पर छिन्नक जो बन रहा है ना, मतलब ऊपर वाला शंकु बन रहा है, इसके दोस्तों आप इसकी ऊंचाई मान लीजिए एच और इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए आर।
आप यहाँ पर एक काम देखें, अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए क्या देखें कि आपको निकालना निचले वाले भाग का आयतन। तो अगर निचले वाले का देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग एक काम कर दें, कोई समस्या होगी, देखिए इसका नाम रख दीजिएगा ए बी सी और डी और ई। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक काम करें, जो हमारा शंकु है ए बी सी। अगर हम इस पूरे बड़े वाले शंकु में से अगर माइनस कर दें ए डी ई, ये वाला शंकु माइनस कर दें, बात को समझिएगा। इस पूरे बड़े वाले में से अगर छोटा वाला शंकु माइनस कर दें तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा बी सी डी ई वाला, ये वाला निकल के आ जाएगा हमारा, बताइएगा। तो बस यही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम इस पूरे का निकालेंगे आयतन। क्या होगा? पूरे का आयतन दोस्तों आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब आप करेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर और एच का मतलब कैपिटल एच, ठीक है। और माइनस छोटे वाले का आप करेंगे तो देखिए 1/3 पाई इसका हो जाएगा आर स्क्वायर एच, आपको देखा है 44, ठीक है। इतनी बात आप सभी समझे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/3 कॉमन लेंगे, 1/3 आर कॉमन लेंगे, पाई 1/3 पाई कॉमन लेंगे, आपका बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर एच और माइनस एक काम और करते हैं यहाँ पर है हम लोग, यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू में दे रखा है, चलिए नोट कर दे, क्या बचा हमारा, बचा आर स्क्वायर एच और माइनस आर स्क्वायर एच बराबर 44। अब मान रखते हैं, देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 गुणे एच का मान कितना 9, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर का नहीं पता है, एच ये भी नहीं पता है, बराबर 44। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। इस तरीके से आप लोगों ने इतना तो कर लिया है, आगे का काम दोस्तों हम लोग इसके अंदर समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमें बात ये समझनी है, अगर हम यहाँ से इस प्रकार से ये लाइन पूरी कर दें, ठीक है, तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको इस तरीके से। आपको एक त्रिभुज दिखा है ये वाला, एक आपको दिखा ऊपर से। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि आपका यहाँ पर क्या है कि आपके त्रिभुज जो हैं समरूप होते हैं, इस टाइप के त्रिभुज आपके होते हैं समरूप। इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ समरूप होते हैं। आपका ये वाला कोण आपका इसका होगा, ये दोनों आपके 90 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिला जुला कर क्या होगा, आपका ये हो जाता है समरूप। और समरूप त्रिभुज होता है कि बड़े वाले का आपकी ऊँचाई और बट्टे में छोटे वाले की ऊँचाई बराबर बड़े वाले की त्रिज्या बटे छोटे वाले की त्रिज्या। ये कंडीशन दोस्तों आपकी होती है समरूप त्रिभुजों में। तो यहाँ पर भी आपको यही कंडीशन लगा देनी है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर से सवाल थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि आपके पास किताब तो होगी, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सवाल को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम सवाल को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि अब हमारा सवाल यहाँ पर कैसे लगेगा। देखिए सवाल हमारा इतना हो चुका है, मतलब इतना साफ हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए इतना आपने क्या लेना, इसको हम लिखेंगे ऊपर। देखिए एच आपका है, आपको एच अपान लिखना है, आपको लिखना है एच बराबर आर बटा में आपको लिखना आर। आपका कैपिटल एच कितना है 9 है, स्मॉल एच आपको नहीं पता, बराबर आपको ये पता है कि आपका है आर आपका है 3 बटा में दोस्तों आपका है आर, 3 एकन 3 3 3 9, आपका हुआ है 3R बराबर एच। कितना हुआ 3R बराबर एच, 3R बराबर एच, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस चित्र को हटाते हैं, ठीक है, हमने इतना निकाल लिया है। अब इसको आप लोग यहाँ से हटा दीजिएगा और फिर देखिए दोस्तों आप लोग के आगे आपका सवाल यहाँ पर कैसे लगने वाला है, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, देखिएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, 22 से काटेंगे, 22 एकन 22 और 22 दोनों आपका जाएगा 44। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ, 1 बटा में आपका हुआ 21 इंटू में आपका हुआ 81 माइनस का दोस्तों आपका हुआ देखिए आर स्क्वायर, एच का मान आपका हुआ 3R बराबर 2। तो आपका यहाँ पर देखिए बनेगा 81 माइनस का 3R³ बराबर 21 दूना कितना 42। तो माइनस का 3R³ बराबर कितना आपका बनेगा, या आप इसको उधर ले आएँ तो आपका हो जाएगा, देखिएगा 81 माइनस का 42 बराबर आपका आएगा 3R³, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, तो ही आपको आसानी रहेगी, नहीं तो दोस्तों आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, देखिए 81 से 42 क्या, देखिए 11 से 2 गया आपका बचेगा 9, बचा आपका कितना 3 और बराबर आपका हुआ 3R², 3 एकन 3 3 से आपका 13 बार, तो आपका हुआ है 13 बराबर R², ठीक है।
आर क्यूब यहाँ पर भी है, आर क्यूब आपका यहाँ पर भी है। यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे क्यूब रूट, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट, यहाँ पर लगाएंगे क्यूब रूट, तो आपका यहाँ पर आएगा √13 क्यूब रूट 13 बराबर आर। ठीक है, बराबर आर, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे कहा गया है चिन्हक के ऊपरी वृत्तीय त्रिज्या, ऊपरी वाली स्मॉल आर आपने मानी थी वो आपके निकल के आ चुकी है। और इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पर सभी सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।